अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक इंट्रा सिटी रोड पे हूँ और मुझे गाड़ी जो है यहाँ पर अभी अगर आप देख रहे हैं तो इट्स ऑन पैरेलल ड्राइव। और अभी गाड़ी जो है ईवी मोड पे आ गई है। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, आप लोगों के साथ शेयर करना कि 65 और 70 की स्पीड पे गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गाड़ी को इको मोड में पुट करते हैं, 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वाकई ही इकोनॉमी मोड काम करता है ईवी मोड को इंगेज करने में। अभी सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चल रहा है, आप देख सकते हैं फ़ैन की सेटिंग्स भी लो है बिल्कुल, और एक बार चल रहा है फ़ैन। और मैं अभी देखें मैं 65 का क्रूज़ लगाया हुआ है कैसी रोड के ऊपर, ताकि कांस्टेंट स्पीड आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर सकूं। और गाड़ी जो है वो कॉन्टीन्यूसली अगर आप देख सकते हैं पिछले 2 मिनट से अब ये टैंडम पे गई है, क्योंकि मैंने टेक ओवर कर रहा हूँ। टेक ओवर करने के लिए मैंने ज़रा पुश किया तो गाड़ी पैरेलल ड्राइव में चले गई। अच्छा जी, मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद में था, वहाँ से आप F6 से F7 G6 I8 इस तरह से मूव करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम श्रीनगर हाईवे या नॉर्मल जो रोड्स हैं इस्लामाबाद में, उस पर ट्रैफिक इतना होता है कि आप 50-60 की स्पीड पे कांस्टेंट रह रहे होते हैं। वहाँ पर अमेजिंगली जो एवरेज मिलती है वो 22-21 विदाउट इवन नोटिसिंग आपको इस तरह की एवरेज मिल जाती है, क्योंकि ब्रेकिंग भी ज़्यादा नहीं हो रही होती। और आप अभी देखें थोड़ी देर वो टैंडम में रही है और दोबारा ईवी मोड में आ गई है गाड़ी। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है अगर आप इकोनॉमी इको को जो है वो टर्न ऑन करते हैं। मैं नॉर्मली हमेशा 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मैं ना नॉर्मल पे चलाता था। लास्ट टाइम मैंने जब एक वीडियो अपलोड की जो कि विंटर्स में 16-17 की एवरेज मिली थी मुझे, गाड़ी नॉर्मल मोड पे थी। फिर मैंने दोबारा अपलोड की एक वीडियो उसके बाद ही एक डेढ़ हफ्ते में, और मैंने गाड़ी की दोबारा एवरेज को कैलकुलेट किया इको मोड में। तो इको मोड में काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ जाता है, और नॉमिनल डिफरेंस होता है, आप नोटिस कर सकते हैं इतना डिफरेंस होता है, और जल्दी गाड़ी जो है वो इंगेज होती है वापस इकोनॉमी में। तो जितनी दफ़ा भी मैं इस्लामाबाद गया हूँ, मैं कहता हूँ ये गाड़ी बनी ही इस्लामाबाद के लिए। वहाँ पर इसकी अमेजिंगली एवरेज जो होती है वो 20-21-22 बड़े आराम, इवन नोटिसिंग और एवरेज लेने की नीयत भी नहीं होती इतनी, तो आपको वो एवरेज मिल जाती है। तो ये अगेन एंड अगेन मैं अपने सारे वीडियोस में ये कहता हूँ कि ये रूट्स पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए अभी भी ईवी मोड पे दोबारा, और 65 पे कंटिन्यूस चल रही है गाड़ी। ये ब्रेकिंग खुद की है क्योंकि क्रूज़ लगा हुआ है, और मैंने ELK और ये सारे सिस्टम्स ऑफ किए हुए हैं क्योंकि इस रोड पे कोई लाइंस नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो गाड़ी खुद ब खुद इटसेल्फ ब्रेक कर रही है। जब आप थोड़ा ब्रेक टाइट करते हैं और टेक ओवर करना होता है और दोबारा ज़रा पुश करते हैं तो फिर वो इंजन इंगेज हो जाता है। देखिए मैं 76 पे गया। अभी हमने 70 के क्रूज़ लगाया है, और
गाड़ी पैरेलल में चल रही है। थोड़ी देर में ये दोबारा ईवी पे आ जाएगी। और अगर आप कॉन्टीन्यूसली इस तरह से क्रूज़ करते रहेंगे 70 की स्पीड पे, तो इजीली आप इस तरह की रोड्स पे आपको इजीली इन रियल टाइम 17-18 एवरेज देती है ये गाड़ी। और मोटरवे इसकी कोई ख़ास एवरेज नहीं है। मोटरवेज पर तो मैं रिसेंटली इस्लामाबाद से आया हूँ, तो 13 मैक्सिमम एवरेज इस दफ़ा इसने मुझे दी है। क्योंकि एक दफ़ा जो पहला विज़िट था मेरा, या फिर उसके बाद दूसरा विज़िट तीसरा विज़िट, उसमें तकरीबन 13.7 प्लस 14 एवरेज होती थी। लेकिन इस दफ़ा इसने 13.3 12.9 से बिटवीन 13.3 ऑन एवरेज स्पीड ऑफ 130, तो वो उसकी रही है। लेकिन इस्लामाबाद में इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। अब आप देखें 70 के ऊपर भी ये ईवी मोड पे चलती है, 80 के ऊपर भी ये ईवी मोड पे चलती है। डिपेंड कर रहा है रूट क्या है, डिपेंड कर रहा है किस तरह से आपने उसको टॉर्क दी है। और मैंने तो अभी क्रूज़ सिंपली इंगेज किया हुआ है 70 की स्पीड पे, तो आप देख लेंगे कॉन्टीन्यूसली आगे जब तक इसी स्पीड पे रही है 70 की स्पीड पे ये ईवी मोड पे चलती रहेगी गाड़ी। मेक श्योर कि आप इको मोड को टर्न ऑन किया करें टू मैक्सिमाइज योर एवरेज इन विंटर स्पेशली। और इको मोड में करने से काफ़ी जल्दी जो गाड़ी है वो ईवी मोड में चले जाती है। अब आप देख सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कार इज इन ईवी मोड मोस्टली। और 70 की स्पीड कांस्टेंट स्पीड, ये नहीं है कि सिर्फ आपको 40-50 पर ही ईवी चलता है। ये एक अचीवेबल चीज़ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितना आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं उतना आप इस गाड़ी के साथ अटैच होते हैं। बिलीव मी, जितना ये कंफर्ट देती है आपको ऑन मोटरवेज, तो वहाँ पे फ्यूल की जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आप वो कर लेते हैं, बेयर कर लेते हैं। लेकिन कंफर्ट वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। और रोड विजिबिलिटी वाइज इट्स अनमैचेबल, इट्स वेरी 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 इजी टू ड्राइव। और विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। हेडलाइट्स आर वेरी वेरी गुड। ओवरऑल जो इसके ये फीचर्स हैं वो आपको इन सिटी काम देते हैं। और जो बाकी फीचर्स हैं, कंफर्ट जो है वो आपको मोटरवे पे काम दे देता है। सो 17,000 किलोमीटर एज सच, नो नॉइज़, नो फॉल्ट। एक दफ़ा भी डीलरशिप पे कोई ऐसा छोटा बड़ा फॉल्ट कुछ भी नहीं आया। टायर्स आर गुड, इंजन इज़ गुड, और क्वालिटी ओवरऑल इज़ गुड। सब कुछ ठीक चल रहा है इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि मुझे कौन सी गाड़ी इसके अल्टरनेटिव इस प्राइस ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। मुझे इजाज़त, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ
शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग।